एक बार की बात, पंपापुर के राजा रंपा शंपा के दरबार में काशी से एक जटाधारी साधु आया। बोला, महाराज, मेरा नाम दिगंत ज्ञानी है। हजारों पोथे पढ़ चुका हूँ। मेरे जैसा विद्वान कोई ना है। राजा रंपा शंपा ने विशाल सभा कक्ष में उनके व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। वहाँ दिगंत ज्ञानी ने बड़ा लंबा भाषण दिया। बार बार वो एक ही बात दोहरा रहे थे कि ये संसार तो सपना है, यहाँ की हर चीज झूठी है। सबने उनके प्रवचन की बड़ी तारीफ की, पर कमाल दास चुप था। कुछ देर बाद सब भोजन करने बैठे। भोजन का प्रबंध कमाल दास के जिम्मे था। उसने सबके आगे खाना परोसवाया, पर दिगंत ज्ञानी के आगे खाली बर्तन रख दिए। देखकर वो सकपकाए। फिर सोचा, शायद मेरे लिए विशेष भोजन का इंतजाम किया हो। पर जब कुछ देर हो गई तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कमाल दास को बुलवाया। कमाल दास के आते ही उन्होंने क्रोध में आकर कहा, आपने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की। कमाल दास ने शांत स्वर में कहा, क्षमा करें आचार्य, ये लोग भोजन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक झूठा सपना है। आप जैसे सच्चे ज्ञानी को भला इसकी क्या परवाह। फिर भी अगर आप कहें तो मैं खुद जाकर भोजन ले आता हूँ। फिर दिगंत ज्ञानी ने टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तो वैसे ही भूख नहीं है। वो दिन मुश्किल से उन्होंने काटा, पर आधी रात को चुपके से अपने कक्ष से निकले। फिर किसी को उनकी शक्ल नजर नहीं आई। अगले दिन दरबार में राजा रंपा शंपा ने दिगंत ज्ञानी के बारे में पूछा तो कमाल दास बोला, महाराज, दिगंत ज्ञानी जी का तो आना भी एक सपना था, जाना भी। जैसे रात बीत जाने पर सपने का कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही लगता है दिगंत जी भी गायब हो गए। सुनकर राजा रंपा शंपा चकराए। कमाल दास ने हंसकर सारा किस्सा सुनाया। बोला, दिगंत जी ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनका ज्ञान असली है या नकली, इसकी एक छोटी सी परीक्षा ले लूं। बेचारे घबराकर भाग निकले। अब वे शायद ही कभी पंपापुर की ओर आएं। सुनकर राजा रंपा शंपा की भी हंसी छूट गई। मैं भी सोच रहा था कि जटाधारी जी भी इतने पहुँचे हुए नहीं हैं, जितने ये बता रहे हैं। पर कमला दास, तुमने तो ढोल की पोल खोल दी।